हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीटीआई सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात है। पीटीआई को 16 सेनेटर्स के अलावा मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत हासिल। नून लीग 20 सेनेटर्स के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। JUIF के सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई। पीटीआई ने सेनेट इलेक्शन पर हमारे साथ बैठकर मामला तय किए। क्या पीटीआई वालों को मुल्क के मफाद में बैठकर बात नहीं करना चाहिए? वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम ने बार बार कहा आए मुल्क की बेहतरी के लिए बैठकर बात करें। पीटीआई सिर्फ अपने मफादात के लिए बातचीत करती है। डेमोक्रेसी हमेशा डायलॉग से ही आगे बढ़ती है। और अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की वजह सामने ना आ सकी। पुलिस ज़राए के मुताबिक हुमैरा के फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर रखा है, जिसको केमिकल एग्जामिन के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। मुमकिन तौर पर सफ़ेद पाउडर की वजह से लाश की बदबू ना फैली हो। अदाकारा के कपड़े भी फ्लैट से लेकर केमिकल एग्जामिन के लिए भेजे जाएंगे। और खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरज़्म है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पायदार तरक्की से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के सियासी फोरम से खिताब। कहा कि मुस्तहिक और नादार बच्चों के लिए दानिश स्कूल कायम कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मुतवस्सित तबके की मदद हो रही है। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है। KPK के अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर खुश। कहा, आइंदा भी कोशिश करेंगे कि सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। मौलाना अताउल हक बोले कि सूबे में अमन और बेरोजगारी के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। पंजाब असम्बली में सेनेटर साजिद मीर की वफात के बाद खाली होने वाली जनरल नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताइज का ऐलान कर दिया। 371 के ऐवान में 345 वोट कास्ट हुए, 3 वोट मुस्तरद हुए। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी और PTI अरकान को आज़ाद करार देने के खिलाफ दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट के वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। अदालत ने वज़ीर आला स्पीकर की दायर दरख्वास्त भी मंगवा ली। रिमार्क्स दिए कि फरीक़ैन का जवाब आ जाए तो फिर इसको सुनते हैं। समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में कहा कि असम्बली इजलास कोरम की निशानदही के बाद 24 जुलाई तक मुलतवी किया गया। मेरी गैर मौजूदगी किसी तौर साबित नहीं होती। आर्टिकल 225(2) का इतलाक नहीं होता। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर को बराह रास्त हलफ लेने की हिदायत देना आईन हुदूद से तजावुज़ है। इस इक़दाम पर फौरी नोटिस लिया जाए। खत में इस्तदा। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से डेमोलिशन स्क्वाड को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निज़ाम को बार बार जख्मी किया और उसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुंचा दिया। जस्टिस एजाज इसहाक ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बलूचिस्तान में मार्गे डिगारी के मकाम पर खातून और मर्द का कत्ल। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान से राब्ता। कत्ल की शदीद मजम्मत, तहकीकात का हुक्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG बलूचिस्तान तरफ। वाक़े में नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातकज़ई इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश। मुलजिम 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डिगारी में मकतूला खातून की कब्र कुशाई। कत्ल में मुलव्विस गिरफ्तार अफराद की तादाद 13 हो गई। पुलिस के मुताबिक वीडियो में फायरिंग करने वाले 2 अफराद जलाल और बशीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग करने वाला जलाल नामी शख्स कत्ल होने वाली खातून का भाई है। कोयटा के नवाहिला के मार्केट में
दोहरे कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। पुलिस सर्जन आयशा फैज के मुताबिक इन दोनों को 4 जून को मौत के घाट उतारा गया था। खातून के सर पर 1 जबकि सीने और पेट पर 7 और एहसानुल्लाह को सीने और पेट पर 9 गोलियां मारी गई थीं। खातून को डिगारी कादिर बख्श कोल माइंस कब्रिस्तान और मर्द को संजदी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था इनका आपस में, लेकिन कत्ल है, जुर्म है। हमने अपने स्पेशल ब्रांच का जो डीएसपी था वहाँ का, उस इलाके का, उसको सस्पेंड कर दिया। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले मर्द और खातून का आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून पहले से शादीशुदा थी और उसके बच्चे भी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बड़ा इंकशाफ। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि ये नया शादीशुदा जोड़ा था, लेकिन वो सबको बता दें कि उन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। इस वाक़े में जिस लड़के का कत्ल हुआ है उसके 5 बच्चे हैं और उसके शौहर का नाम नूर है। इन दोनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, जो कि किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है।